हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टर्निंग शर्ट कॉलर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों लिया है 20 सेंटीमीटर। कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्लाउज की लेंथ 14 इंच 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके 15 पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच लेना है आई और हुक की पट्टी का मार्जिन। शोल्डर लेना है 7 इंच। आर्म होल लेना है 6.5 इंच। शोल्डर लिया है 7 इंच, आर्म होल लिया है 6.5 इंच और दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, फोर्थ पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का फोर्थ पार्ट करना है। वेस्ट है 32, फोर्थ पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स का और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों मार्किंग को मिलाना है और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 3 इंच पर और शोल्डर पर 2 इंच पर मार्क करेंगे। नेक की लेंथ लेना है। नेक की लेंथ के लिए मार्किंग 1 इंच पर करनी है। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और राउंड नेक का शेप देंगे। 2 इंच वाले मार्क को आर्म होल से मिलाना है। सेंटर से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और टक्स की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कट करेंगे। कपड़े को सीधा करना है और अब हमें हाफ इंच पर मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन के ऊपर रखना है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग करनी है। अब हमें आर्म होल पर एक्स्ट्रा लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाना है और कटिंग करना है। ये फ्रंट का पार्ट है। अब हमें नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 3 इंच पर और कॉलर नेक है तो लेंथ लेंगे 3 इंच पर। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाना है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और राउंड नेक का शेप देना है। सेंटर से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है और ऊपर शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर। टक्स पर विड्थ लेनी है 3.75 इंच और दोनों मार्किंग को मिलाना है और टक्स को मिलाना है आर्म होल से। टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 1.75 इंच पर और लेंथ लेना है 2 इंच। इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है और पार्ट पर हाफ इंच का मार्जिन इस तरीके से टक्स से मिलाना है और कटिंग कर लेना है। तो ये दोनों फ्रंट के पार्ट हैं और अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखते हुए उसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है और बैक पार्ट को फोल्ड साइड पर रखना है। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज कटिंग करना है। इसी तरीके से फ्रंट पार्ट को भी कट करेंगे। कटिंग कर ली है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। ये फ्रंट का सेंटर पार्ट है। सबसे पहले हम नेक को कट करेंगे। पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है चारों साइड से स्टिच करके। और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है और सेंटर से भी कट करना है क्योंकि ये ब्लाउज फ्रंट ऊपर पर बनाऊंगी और यहाँ से हमें दोनों ही पार्ट पर स्टिचिंग करनी है।
ये मैंने 1 इंच की स्ट्रिप कट करी है पेस्टिंग पेपर पर और 3.5 इंच विड्थ में पट्टी ली है। पेपर पेस्टिंग को फैब्रिक के ऊपर चिपकाया है और दोनों साइड से हाफ इंच का फोल्ड करते हुए इस तरीके से सेंटर पार्ट पर स्टिच करना है। जिस तरीके से हम शर्ट में स्टिप को स्टिच करते हैं उसी तरीके से, और नेक की साइड में हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिप को लगाना है। कॉलर लगाने के लिए दोनों पार्ट को इस तरीके से ऊपर नीचे रखेंगे और बराबर करेंगे पार्ट को। प्रिंसेस कट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। दोनों पार्ट को रोंग साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए चारों ही साइड से स्टिच करना है। साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसी तरीके से दूसरा प्रिंसेस कट पार्ट भी स्टिच करेंगे। सेंटर पार्ट पर हमें प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है तो वेस्ट की साइड से स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर हमें हाफ इंच के मार्जिन से स्टिचिंग करनी है और डबल स्टिच करना है। इसी तरीके से दूसरे सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब हमें आर्म होल को कट करना है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा आर्म होल को कट नहीं करना है, बस दोनों ही पार्ट को बराबर करना है। कमर पट्टी लगानी है तो स्ट्रेट में पट्टी ली है, विड्थ है 1.5 इंच। 1 फुट के मार्जिन से स्टिच करेंगे और सेंटर पर पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे और पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर एक स्टिच और करना है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी हमें कमर पट्टी लगानी है। फ्रंट पार्ट कंप्लीट है, अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने आई और हुक का मार्जिन लिया है तो इस तरीके से हमें फिर से नेक की मार्किंग करनी है। विड्थ है 3 इंच और लेंथ है 1 इंच। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और राउंड में शेप देंगे। और शोल्डर पर हमें 2 इंच मार्क करना है और साइड से जो हाफ इंच का मार्जिन है इस तरीके से कट कर लेना है। ये ब्लाउज मैंने फ्रंट ओपन पर बना दिया है तो यहाँ से हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन हटाना है। ऊपर से हमें नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 3 इंच पर और टोटल लेंथ लेंगे 10 इंच पर। 3 इंच वाले मार्क से 10 इंच वाले मार्क का इस तरीके से सेंटर लेना है 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर इस तरीके से विड्थ लेनी है 2 इंच और तीनों मार्किंग को मिलाते हुए लीफ शेप देना है। इस तरीके से लीफ का शेप देना है। पार्ट को फोल्ड करेंगे, बैक पार्ट के लाइनिंग पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है और कट कर लेना है। तो ये कटिंग मैंने लाइनिंग पार्ट पर ही करी है। मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। और नेक के अंदर के स्टफ फैब्रिक को कट करेंगे। पूरे ही नेक पर कट लगाना है और लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है। रॉन्ग साइड टर्न करके यहाँ पर हमें प्रेस लगा लेनी है और उसके बाद यहाँ पर 1 फुट के गैप से स्टिच करना है पूरे ही नेक पर। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि लाइनिंग वाले पार्ट का फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग पार्ट को स्टिच करना है। चारों ही साइड से स्टिच करेंगे। चारों साइड से स्टिच करने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। देखिए इस तरीके से साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट करके निकाल देंगे। और
अब हमें टक्स लगाना है, स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद टक्स को फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग करनी है। इसी तरीके से दूसरा टक्स लगाएंगे और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे ही वेस्ट पर। एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे, पट्टी को ओपन करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करना है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे और फोल्ड करते हुए एक स्टिच पट्टी के ऊपर से और करनी है। और अब हमें शोल्डर अटैच करना है। बैक पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रॉन्ग साइड पर शोल्डर स्टिच करेंगे और बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करेंगे। सेंटर पर हमें रखना है फ्रंट पार्ट को, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पिनअप करना है और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। आर्म होल की साइड से भी चेक कर लेना है, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट करके बराबर करना है। और अब हमें इस तरीके से कॉलर कट करने के लिए मेजरमेंट लेना है नेक का। तो 1 इंच स्टिप को बाहर रखते हुए 1 इंच की पट्टी को हमें नहीं मेज़र करना है। तो इस तरीके से कॉलर का मेज़रमेंट आ रहा है 18 इंच आ रहा है। कैनवास पेपर लिया है, ये 2 फोल्ड में है। पहले हम स्टिच यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 18 का हाफ लेना है, 9 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से विड्थ लेनी है 3 इंच। ओपन साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और फोल्ड साइड से 2.5 इंच पर। जहाँ पर हमने 3 इंच की मार्किंग करी है, इसको इस तरीके से 2.5 इंच वाले मार्क से मिलाना है और 3 इंच वाली मार्किंग के साइड से हमें हाफ इंच और लेते हुए कॉलर की कटिंग करनी है। देखिए यहाँ से हमने हाफ इंच और एक्स्ट्रा लिया है और तिरछी लाइन ड्रॉ करके कॉलर को कट किया है। फैब्रिक पर इस तरीके से 2 फोल्ड फैब्रिक पर हमें कॉलर को पेस्ट करना है प्रेस से और ऊपर की साइड से स्टिच कर लिया है। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और पूरे ही कॉलर पर कट लगाएंगे। कॉलर को इस तरीके से राइट साइड कॉर्नर निकालते हुए पलट लेना है और अब हमें यहाँ पर कॉर्नर की स्टिचिंग करनी है। कॉलर की ऊपर की साइड से और दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे, कॉर्नर की स्टिचिंग करेंगे। और इस तरफ से भी हमें यहाँ पर इसका मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो कट कर लेंगे और अब हमें कॉलर का सेंटर लेना है, सेंटर मार्किंग कर लेनी है और पार्ट पर भी सेंटर मार्क कर लेना है। पार्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर कॉलर को रखते हुए स्टिच करेंगे। तो 1 इंच की स्टिप को छोड़ते हुए हमें कॉलर को स्टिच करना है। शोल्डर पर जो मार्जिन है उसे फैलाते हुए यहाँ पर कॉलर को स्टिच करेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें कॉलर को स्टिच करना है। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। क्रॉस में पट्टी ली है और अब हमें कॉलर पर जो हमने स्टिचिंग करी है उसका मार्जिन जो है वहाँ पर हमें स्टिक को स्टिच करना है। तो आगे की साइड से मैंने एक्स्ट्रा पट्टी रखी है और रॉन्ग साइड रखते हुए कॉलर जहाँ पर हमने कॉलर स्टिच करते हुए स्टिचिंग करी है उसे स्टिचिंग के ऊपर हमें स्टिच करना है।
क्रॉस वाली पट्टी को नीचे रखा है राइट साइड पर और उसके ऊपर कॉलर को रखते हुए स्टिच किया है। और अब हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिप को फोल्ड करना है और स्टिच करना है। स्टिप को फोल्ड करते जाना है और स्टिचिंग लगानी है। तो इससे जो कॉलर पर एक्स्ट्रा मार्जिन था वो फिनिशिंग से दिखेगा, कवर हो गया है वो एक्स्ट्रा मार्जिन। तो कॉलर ने कंप्लीट हो गया है। अब हमें आर्म होल की फिनिशिंग करनी है। सबसे पहले हमें आर्म होल को इस तरीके से बराबर कर लेना है और क्रॉस में पट्टी लेनी है। 1 फुट के गैप से पट्टी को स्टिच करेंगे पूरे ही आर्म होल पर। पट्टी को रॉन्ग साइड पर रखना है। देखिए इस तरीके से हाफ इंच के मार्जिन से स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखते हुए एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर से कॉर्नर की स्टिचिंग। और अब हमें पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और एक स्टिच और करना है पट्टी के ऊपर से। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। और इसी तरीके से दूसरा आर्म होल भी कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे दोनों पार्ट को राइट साइड पर रखना है और साइड से आर्म होल को इस तरीके से स्टिच करना है। आर्म होल की साइड से 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से और एक स्टिच करना है। पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है फ्रंट पार्ट की और सेंटर से हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट का 4 पार्ट 36 का 4 पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट है 32 4 पार्ट 8 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और यही मार्किंग हमें दूसरी साइड भी करनी है। चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हमें स्टिचिंग करनी है इस तरीके से। तो दोनों ही साइड स्टिचिंग कर ली है, फ्रिंग लगा ली है। तो अगर ये ब्लाउज़ आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।